प्यारे छात्रों, नमो नमः। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 1 7th क्लास संस्कृत चैप्टर 1 अहम वृक्ष अस्मि यानी मैं वृक्ष हूँ। अहम, ये चैप्टर का नाम है जो मैं लिख रहा हूँ। अहम वृक्ष अस्मि यानी मैं वृक्ष हूँ। ये चैप्टर का नाम है और इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं आपको। प्रश्न 1 से लेकर के जो भी इसमें प्रश्न है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप देखिए, अपनी बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से करिए। देखिए, सबसे पहले इसमें जब आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें है प्रश्न नंबर 1। इसको मैं ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूं। पेड़ क्या है? तो इसमें मैंने पहले ये सोल्व कर रखी है आपके लिए। पेड़ क्या है? जीव। सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप इसको टिक कर देंगे। कैसे टिक करना है मैं आपको बता देता हूं। ऐसे, पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ के पत्तों पर। इसमें पहले वाला ऑप्शन, ठीक है जी। उपस्कारा शब्द का अर्थ है लकड़ी के सामान, लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शनल थे, इसलिए इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका अगला प्रश्न नंबर 2, निम्न वाक्यों का निर्दिष्ट यानी दिया हुआ लकार बदलिए, परिवर्तन कीजिए। देखिए, कोष्टक में जो दे रखे हैं ना, कोष्टक में जो दे रखे हैं, देखिए ये जो लकार है जिन पे मैं टिक कर रहा हूं, ये लकार, इस लकार में आपको चेंज करना है, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखिए, तौ लेखम ने एलिखताम, अर्थात जो एलिखताम शब्द है इसको बदलना है। इसको किस में बदलना है, कैसे बदलेंगे, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप बेझिझक इसको देख लीजिए। थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। देखिए, तौ लेखम, तौ का अर्थ होता है वेदों। और आपको पता है हमारे 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आते हैं से, तौ, ते। तो ये प्रथम पुरुष में गया। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपका द्विवचन में गया, वे दोनों। अब लट लकार का द्विवचन क्या होगा, देखिए, लिख की धातु। तो लिख की धातु, ये मैंने थोड़ा आपको, ये देखिए, लिखते हैं यानी जो तऊ की वजह से वे दोनों, प्रथम पुरुष का द्विवचन हमने यूज किया है, तो लिखते कर दिया। अगला जो सेकंड वाला है यूयम, यूयम ने बताया कि मध्यम पुरुष बहुवचन और लेट लकार का, तो इसमें क्या करोगे, क्रीडिष्यथ, बिना विसर्ग के करोगे, क्रीडिष्यथ। इसको मैं चौड़ा कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है जी, क्रीडिष्यथ। इसको मैं पेंसिल से भी शो कर देता हूं ताकि बच्चों को पता चल जाए, ये, ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसमें जो तीसरे नंबर पर है वो है त्वम, त्वम फलम एखाद। देखिए, आपको सीखना भी है। आप अगर एक्सरसाइज फिल कर लोगे तो फिल तो कर लोगे आप देख देख कर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि आपके पूरे वर्ष आगे जीवन में भी काम आए। त्वम जो वर्ड है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। ये वर्ड मध्यम पुरुष एक वचन में यूज होता है, तो एक वचन और मध्यम पुरुष की ही धातु आपको यूज करनी है। लकार आपको बता रखा है कौन से लकार में, लट लकार में। तो खाद की धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगी, खादसी। तो आप देख लीजिए, आपके सामने खादसी उत्तर मैंने
लिख रखा, आप इसको इसी तरह लिखें। कुछ बच्चे लिखते समय गलती कर देते हैं, जैसे सड़क वाली सह है, इस पे छोटी की मात्रा है, बच्चे क्या करते हैं, मात्रा को गलत चढ़ा देते हैं, पीछे चढ़ा देते हैं बड़ी की, तो इसका ध्यान रखें। फोर्थ, त्वम जलम पास्यसि, फिर त्वम आ गया, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार, पिब की धातु, तो आप पिबसी कर दोगे। तो इस तरह से आप इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। तो ये है, वृक्षस्य धर्मे के अस्ति, वृक्ष का धर्म क्या है, परोपकार है। वृक्ष का धर्म क्या है, परोपकार है। देखिए मैंने आपको ये ढंग से थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे ढंग से कर सकें। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये देखिए परोपकार है, ये उत्तर है। तो आप इसको इस तरह से करेंगे। अगला, अंकुर कस्मात भवति, अंकुर किससे उत्पन्न होता है। अंकुर जानते हो, अंकुर जब हम बीज को जमीन में डालते हैं या बोते हैं तो उसमें से जो कोंपलें फूटती हैं, रूट्स जो निकलती हैं, उनको हम अंकुर कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम कभी कभी चने या कोई चीज़ ऐसी भिगोते हैं तो उसमें से भी अंकुर निकलते हैं, तो वो ही अंकुर होता है। तो अंकुर किससे पैदा होता है, बीजात, बीज से पैदा होता है, बीजात। ध्यान से लिखें, तय में हलंत लगाएं, बै पे बड़ी की मात्रा, जय पे आ का डंडा, ठीक है। अगला, वृक्षस्य फलानि के खादन्ति, वृक्ष के फल कौन खाते हैं। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर में आप सभी ने देखा होगा, मनुष्य खगा च, मनुष्य और पक्षी खाते हैं। तो एक पदेन में उत्तर है छोटा, तो हम इस तरह से लिख देंगे, परोपकाराय का वहंती, परोपकार के लिए, परोपकार होता है दूसरे के भले के लिए, दूसरे के फायदे के लिए। का वहंती, कौन बहती रहती हैं, तो नदियाँ। देखिए मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, नद्य, तो नद्य आप लिखेंगे। इसमें दह जब बनाओगे तो दह बनाने में कुछ छात्र मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से थोड़ा दह बनाएं, चाहे तो अपनी बुक में देख सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए ये बच्चे सोच रहे होंगे तीर के निशान क्या लगे हुए हैं इसमें और इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इनमें 3 कॉलम बने हुए हैं, तीनों कॉलम में एक एक वर्ड आपको सिलेक्ट करना है और एक सेंटेंस रेडी करना है, तैयार करना है। और सेंटेंस ऐसा करना है जिसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बता भी रखा है, पहले जो कॉलम है पहला हमारा, उसमें से त्वम लिया, दूसरे में से दुग्धम लिया, तीसरे में से पिब लिया, तब जाके क्या बना, त्वम दुग्धम पिब, यानी तुम दूध पियो। ऐसे ही हमें हर एक में से अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है जी। तो मैंने ये सेंटेंस आपके लिए बनाए हैं। इसमें पहले में से हमने सेकंड लाइन में दामोदर लिया, फिर उसके बाद पुस्तकानी लिया, फिर ए पठत लिया। देखो मैं थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए। थर्ड लाइन में हमने अहम लिया, फिर दूरदर्शनम लिया और दृक्ष्यामी लिया। थर्ड लाइन में हमने भवंतः लिया, फलानी लिया, खादंतु लिया। अब आप सोच रहे हैं इनको कैसे लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो वर्ब है वो यूज करनी है, यानी कर्ता और क्रिया, और उनका फिर अर्थ भी निकलना चाहिए। फिर बालिके मालाम गुम्फते, यानी बना रही हैं, गुम्फते मतलब गूंथ रही हैं, 2 बालिकाएं माला को गूंथ रही हैं, बना रही हैं। अगला है आखिरी, वयम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि, यानी हम सब पाटलिपुत्र जाएंगे। तो इस तरह से हमने इनके जोड़े बनाए हैं। अगला 5वां जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। ये बड़ा आसान है। इसके लिए मैंने एक अनुवाद कैसे करते हैं, उसके सूत्र क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, एक वीडियो और बना रखी है, वो ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ जो अनुवाद है वो मैं सोल्व करा देता हूँ। देखिए सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो सूर्य के पीछे विसर्ग, पूर्व दिशायाम यानी सप्तमी विभक्ति लगाई हमने, उदेति उगता है। फिर है 2 तोते पेड़ पर बैठे हैं, तो तोते की जो संस्कृत है वो होती है सुकै,
तो सुकऊ हो गया, दो तोते हैं, वृक्षे तिष्ठते। तो इस तरह से आप इसको करोगे। हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जब हम चलेंगे तो उसमें दो हमारे अनुवाद और हैं। सिद्धिका कल विद्यालय जाएगी, यानी सिद्धिका के पीछे विसर्ग नहीं रखने हैं क्योंकि स्त्रीलिंग है, आकारांत है। स्वय आने वाला कल है, विद्यालयम गमिष्यति। जब गमिष्यति यानी जाने की बात होती है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, यानी अध्यापक तो एक ही है लेकिन सम्मान देने के लिए हमने बोल दिया प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहते अध्यापक प्रवेश कर रहा है तो थोड़ा अजीब सा लगता। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अध्यापक सिंगल है तो अध्यापक है या शिक्षक है, कक्षायाम प्रवेशम करोति। इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको धातु रूप यानी लकार बताना है, वचन बताना है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है पठिष्यामि पठिष्यावे वाला, और तीनों वचनों में। फिर इसके बाद इसमें अस, सेकंड वाले पे देखिए, अस लंग लकार प्रथम पुरुष में बताना है। तो आसीत, आस्ताम, आसन। थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूँ स्पष्ट तौर पे, ठीक है जी। फिर आगे है तिष्ठ, तिष्ठ के लिए तिष्ठसी, तिष्ठत है, तिष्ठत। फिर पा की धातु लेट लकार में है, पास्यति, पास्यत है, पास्यन्ति। इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें मात्राओं का ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि मिस्टेक संस्कृत में हलंत की, विसर्ग की, मात्रा की, क्योंकि ये जो भाषा है देवनागरी लिपि में है, इसमें अगर आप मात्रा को कहीं से कहीं लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, थोड़ा ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। लेट लकार के पदों को, वर्ड को चुनिए, छांटिए। तो देखिए, अहम यदा वृद्धः भविष्यामि, तो यहाँ पर भविष्यामि है। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, यानी फ्यूचर के लिए भविष्यामि अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें बुक में ही करना है आपको, एक वर्क कॉपी में नहीं करना, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। तब मेरा शरीर शुष्क भविष्यति, सूखा हो जाएगा। वृक्ष कह रहा था ना इस बात को, तो भविष्यति को अंडरलाइन कर लो, ये लेट लकार का है। नवीनानि पत्राणि ने आगमिष्यन्ति, नए पत्ते नहीं आएंगे, तो आगमिष्यन्ति अंडरलाइन कर लो। काष्ठिक, काष्ठिक होता लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़ारा बोलते हैं। काष्ठिक मम छेदनम करिष्यति, जो लकड़ारा है वो मेरा छेदन करेगा, यानी मुझे काटेगा। जना मम शुष्का शाखा ईंधन रूपेण व्यवहरिष्यन्ति, लोग मेरे सूखे टहनियों को ईंधन के रूप में यानी लकड़ी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह से आप आखिरी प्रश्न पर करते करते पहुंच गए हो। तो कुछ तथ्य हैं जो आजकल प्रचलन में हैं, भविष्य में भी होंगे, प्राचीन काल में भी थे, कैसे हैं उनको लगाना, अगर सही लगता है सही लगाना है, ठीक है। सत्य बोलो, बिल्कुल सही है, टिक कर दो। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, टिक कर दो। आचरण पहला धर्म है, आचरण बोले तो करेक्टर, तो इस पर टिक कर लीजिए। फिर है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा का अर्थ है पृथ्वी ही, पूरा परिवार है, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब हमारे परिवार की तरह हैं, इस पर टिक कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिने, यानी सभी सुखी हों, तो ये चीज़ भी पहले से ही चली आ रही है, सभी सुखी हों। सत्य की जीत, ये सब टिक कर लीजिए। शाकाहारी बनो, मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बोलते हो, तो इसमें बता रखा है नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि सभी के अंदर प्राण होते हैं, तो आप टिक कर लीजिए इस पर। क्षमा करना, ये भी एक गुण होता है, क्षमा करना, ठीक है, इस पर भी आप टिक कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आगे रचनात्मक अभ्यास भी किया है, चाहें तो आप इसे कर सकते हैं और वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आपको जो भी चीज़ पूछनी हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा बस मेरा एक ही कहना है कि आप इस तरह की मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक होती है, उनको ना करें, और ध्यान से चेक, लिखने के बाद रीचेक ज़रूर कर लें,
क्योंकि कुछ छात्र क्या करते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं, फिर वो मिस्टेक होती हैं। क्लास के अंदर जब वर्क चेक होता है तो फिर उसमें रेड मार्क हो जाते हैं, बाद में उन्हें पछताना होता है। वो पहले आदत ही नहीं होती कुछ छात्रों को रीचेक करने की। तो आप इनको ज़रूर रीचेक करें। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया मेरी तरफ से। धन्यवाद।